हेलो स्टूडेंट्स। अगर जो उत्तराखंड से हैं फोर्थ सेमेस्टर में तो आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है मेट्रोलॉजी। इसके आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिलने वाले हैं जो कि एग्जाम में आते हैं एंड बहुत अच्छा खासा आप नंबर ला सकते हैं। अगर जो आपने लास्ट वीडियो ना देखी हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाई है, हिंदी प्लस इंग्लिश नोट्स वहाँ पे मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा रखी है, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेट्रोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड अगर जो आप किसी भी ब्रांच के हैं, अगर जो मेट्रोलॉजी उसमें है तो सेम ही एक तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ओके गाइस, मैं शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे जो पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मेट्रोलॉजी और इसके इम्पोर्टेंस। मेट्रोलॉजी क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, वो आपको पढ़ना है और बताना है। हिंदी प्लस इंग्लिश नोट्स मैंने आपके लिए बना के रेडी करना कर दिया है, वीडियो के एंड में आपको दोनों मिल जाएगा। यहाँ पे जो दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एरर्स इन मेजरमेंट। जब मेजरमेंट किया जाता है तो उनके अंदर आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है एंड जो इसके टाइप्स हैं वो भी आपको बताना है। आपको नोट्स वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। एक्चुअली मेरे हाथ फ्रैक्चर है तो मैं प्रॉपर लिख नहीं पाऊंगा इतना, लेकिन आपको मैं जितना भी हो पॉसिबल उतना लिख के बता दूंगा। एंड जो तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है साइन बार एंड जो इसके यूजेस है वो क्या होते हैं। साइन बार पढ़ लेना है, इसके जो यूजेस है वो क्या होते हैं। जितना बता रहा हूँ उतना आप पढ़ लेंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला पाएंगे। फोर्थ जो है वो है आपका स्टैंडर्ड गेज एंड लिमिट गेज। पहले आपको बताना है कि स्टैंडर्ड गेज क्या होता है, देन लिमिट गेज क्या होता है एंड दोनों का डिफरेंस क्या होता है वो बताना है। वीडियो के एंड में नोट्स मिल जाएंगे हिंदी प्लस इंग्लिश, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। फिफ्थ जो है डायल इंडिकेटर। डायल इंडिकेटर क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम में आता भी है। डायल इंडिकेटर क्या होता है वो आपको पढ़ लेना है एंड जो इसकी एप्लीकेशन है, डायल इंडिकेटर्स के एप्लीकेशन क्या होता है वो पढ़ लेना है। सिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका होल बेसिस शाफ्ट एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम। सॉरी गाइस, होल बेसिस सिस्टम, शाफ्ट लिख दिया था गलती से। तो यहाँ पे दोनों बताना है कि क्या होता है, होल बेसिस सिस्टम क्या होता है, शाफ्ट बेसिस सिस्टम क्या होता है एंड दोनों के जो डिफरेंस है वो बताना है। अगर जो एग्जाम में लिखने का तरीका यही होता है कि अगर जो आपसे डिफरेंस पूछा है तो आप सीधा सीधा डिफरेंस लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको एक दो लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, इसको भी एक दो लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, और चार पांच लाइन में इनका डिफरेंस बता सकते हैं। ये आपकी ऊपर निर्भर करता है, आपकी मर्जी, आप क्या कैसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है इंटरचेंजबिलिटी। इंटरचेंजबिलिटी क्या होता है और इसके एडवांटेज क्या है, ये आपको बताना है। जो एट्थ इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है ये पढ़ लेना है, टाइप्स क्या है वो पढ़ लेना है। सिंपल नोट्स मिलने वाले हैं और आप देखेंगे ही तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो मैं एक एक समझाने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको भी लगेगा वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी है, तो आप इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएंगे और आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ और हल्का बहुत बता भी दे रहा हूँ।
और वीडियो के एंड में आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे। हिंदी भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। सेम पहले वहाँ पे आपको हिंदी में लिख पहले इंग्लिश में लिखा होगा, फिर सेम चीज हिंदी में भी लिखी होगी ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। यहाँ पे जो नाइन्थ इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस। ये तो गारंटी आता ही आता है, तो पढ़ लेना है। डेफिनेशन, इनके जो डिफरेंसेस हैं वो पढ़ लेना है। 10वां नंबर है वो है पीजियो इलेक्ट्रिक एसिलोमीटर। पीजियो इलेक्ट्रिक एसिलोमीटर, ये पढ़ लेना है कि क्या होता है। 11 जो है वो है कंपरेटर्स एंड इट्स एडवांटेज। कंपरेटर क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, वो पढ़ लेना है। 12वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, ये तो बहुत ही ज्यादा है इम्पोर्टेंट, वर्नियर कैलिपर। आप देख रहे हो गाइस, आपके लिए मैंने कैसे लिख रखा है इम्पोर्टेंट जो है, तो काफी टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है। ये देख रहे हैं वर्नियर कैलिपर क्या है। आप चाहे तो इसके कंस्ट्रक्शन जो होता है वो पढ़ सकते हैं, इसके जो एप्लीकेशन होते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, इनके एडवांटेज क्या है वो भी पढ़ सकते हैं। एंड वाई वर्नियर कैलिपर इज यूज, इसे यूज क्यों किया जाता है वो भी आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको नोट्स के एंड में दे दूंगा जो भी इसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट होगा। एंड जो 13 जो 13 नंबर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका यहाँ पे फैक्टर्स इफेक्टिंग सरफेस क्विकनेस। ये भी पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पे जो है वो है ट्रांसड्यूसर क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, वो भी पढ़ लेना है आपको। आई थिंक ये मैंने आपको शायद 2 बार बता दिया हो, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ लेना। एंड जो और भी इम्पोर्टेंट, ये तो आपके मेन क्वेश्चंस हो गए, मेन टॉपिक्स हो गए जो कि आते ही आते हैं। एंड जो डेफिनेशंस होते हैं और जो शॉर्ट नोट होते हैं, मीन शॉर्ट नोट भी लिखने को आ जाता है क्वेश्चंस में बहुत क्वेश्चंस में डेफिनेशंस भी पूछे जाते हैं। तो जो डेफिनेशन होने वाली है एंड जो शॉर्ट नोट होने वाला है वो मैं वीडियो के एंड में आपको वो भी लगा के दे दूंगा, वहां पे लिख भी दूंगा कि ये शॉर्ट नोट से रिलेटेड है और ये डेफिनेशन से रिलेटेड है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है और क्वेश्चन जो है वो भी आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही आपके इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चंस भी एक तरीके से आपको वहाँ पे इम्पोर्टेंट जितना भी इसके रिलेटेड है सब मिल जाएगा। एंड आप ये अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि उनके भी एग्जाम में हेल्प हो पाए। अगर जो वीडियो आपको इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।